रात को 2 बजे शौच के लिए कौशल और उसका दोस्त कार्तिक यहाँ पार्क में आते हैं, जहाँ पर पहले से ही घात लगाकर वो हत्यारे बैठे होते हैं। उनका बदला खून होना चाहिए। मेरा देवता है, देवता जान से चला गया। जहाँ तक सुनने में आ रहा 3-4 दिन से वो लोग यहाँ पे घूम भी रहे थे। एक परिवार अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करता है, उम्मीद रहती है कि बच्चा बड़ा होगा, माँ बाप का सहारा बनेगा, और उस सहारे को जब एक परिवार खो दे तो उससे बड़ा दर्द, उससे बड़ा दुख कुछ हो ही नहीं सकता है। बड़ी बात यह है कि जो कौशल की माँ है उसको यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसका बेटा दुनिया से चला गया है। वो आज भी अपने बेटे का इंतज़ार कर रही है। हाँ, बड़े पार्क में बहुत क्राइम के मामले आए, अलग अलग। किसी को फांसी से लटका के चले गए, किसी को वहाँ मार के पटक दिया है, किसी का रेप करके पटक दिया है। आए दिन कुछ ना कुछ सुनाई देता है। 5वां छठा किसी घर में आग लगा दी, जला दिया, ऐसे यहाँ पे आए दिन होते हैं। पुलिस ने उन लड़कों को पकड़ लिया है, लेकिन जहाँ तक उनको सज़ा कम मिल रही है, और मैं चाहती हूँ कि उनको फांसी की ही सज़ा मिले। कौशल की मौत का जिम्मेदार सिर्फ वो आरोपी नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम उसकी मौत का जिम्मेदार है। अगर उस रात शौचालयों का ताला खुला होता तो वो शौच करके वापस अपने घर चले जाते, हो सकता है ये हादसा ही ना होता। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के मोतीबाग में उस बस्ती में है जहां रहने वाले एक परिवार ने अपना एक लौता बेटा खो दिया। उनका वो बेटा सिस्टम की भेंट चढ़ गया, अपराधियों के भेंट चढ़ गया, और आज उस परिवार में मातम छाया हुआ है। आप तस्वीरें देखिए, जिस बस्ती के अंदर लोग खुशियाँ मनाते थे त्योहारों की, और हर त्यौहार मिलकर मनाते थे, आज उस बस्ती में कैसे सन्नाटा फैला हुआ है। और इस सन्नाटे को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना दुख भरा ये मंज़र है। दरअसल खबर ये है कि यहाँ रहने वाला 20 साल का कौशल रात को टॉयलेट करने के लिए जाता है ग्राउंड में, और वहाँ पर कुछ युवा आते हैं, नशे में थे या नहीं ये जांच का विषय है, और उस पर चाकू से हमला कर देते हैं। उसके साथ उसका दोस्त कार्तिक भी था। कार्तिक भी घायल हुआ और कार्तिक वहीं से फरार हो गया। विडंबना ये है कि इस बस्ती में हज़ारों लोग रहते हैं, लेकिन इनके लिए एक शौचालय बनाया गया है जिसका 11 बजे ताला लग जाता है। इसी वजह से लोगों को एक ग्राउंड में शौच करने के लिए जाना पड़ता है 11 बजे के बाद। इसीलिए हमने कहा शुरुआत में कि कौशल की मौत का जिम्मेदार सिर्फ वो अपराधी नहीं जिसने चाकू मारा है, बल्कि सिस्टम भी है जो 11 बजे शौचालय बंद कर देता है। अगर शौचालय खुला होता तो उसको शौच करने के लिए ग्राउंड में नहीं जाना होता। अब ये तमाम परिवार के लोग हैं, ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी, क्या हुआ है, क्या मामला है? रात को मेरा भाई, उसका दोस्त, और वॉशरूम बंद था, इसलिए वो लोग बड़े पार्क गए थे फ्रेश होने के लिए। लेकिन वहाँ पे रात को 4 लड़के आए और उन्होंने उनको एक लड़के के सर पे मारा, और मेरे भाई की डेथ ही हो गई उसी टाइम पे। तो वॉशरूम अंदर जो है वो बंद हो जाता है रात में? हाँ, वो बंद कर देते 11 बजे, इसलिए पार्क जाना पड़ा। हाँ। दूसरा कौन था आपके भाई के साथ? उसका दोस्त कार्तिक। अच्छा, क्या था, मतलब क्या पता चला, कहाँ से लड़के आए थे, क्या? लड़के जे कैंप के थे। तो किस बात पे जो है झगड़ा वगैरह हुआ था? कुछ झगड़ा नहीं था, उन लोगों ने बस प्लानिंग करके आए थे, और उन्होंने कुछ, उन लोग को मौका मिला तो उन लोगों ने मेरे भाई को उसी टाइम दबोच लिया। क्या प्लानिंग, मतलब लूटपाट का कुछ था, क्या था? मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन उनको लगा कि वो लोग, जहाँ तक सुनने में आ रहा 3-4 दिन से वो लोग यहाँ पे घूम भी रहे थे। लेकिन जब यहाँ के कैमरों में कैप्चर किया गया उन लड़कों को, तो यहाँ पे दिखा है कि उनकी चारों की शक्लें दिखी गई हैं यहाँ पे। 4 लड़के थे? हाँ। क्या करता था आपका भाई? मेरा भाई जॉब करता था। कहाँ पे? कीड़ी में। और जो दूसरा था वो लड़का गांव से आया था अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए यहाँ पे। तो उसको चोट आई है? हाँ, उसका सर फट गया। और तो उसने कुछ बताया है क्या हुआ था? वो लड़का अपने बयान से हट रहा है कि मैं नहीं जानता उन लड़कों को। अच्छा, तो रात को उसने नहीं बताया आपको जब आपके भाई के साथ? जब ये सब हुआ तब वो अपने किसी दोस्त के घर भाग गया, और उसने अपने दोस्त का दरवाज़ा खटखटाया। उस लड़के ने कैमरे पे देख लिया था, तो उस लड़के ने उसको सीधा हॉस्पिटल ले गया, और वो बोल रहा है कि मैं चल फिर नहीं पा रहा था। उसके घर वाले भी बोल रहे हैं कि वो चल नहीं पा रहा था, लेकिन साफ साफ दिख रहा है कैमरे में कि वो लड़का आराम से चल के नीचे तक गया है। वो चाहता था उसी टाइम बोल सकता था कि कुशल भी बड़े पार्क में है, या फिर कुशल भी कहीं है तो उसको ढूंढो। उसकी मम्मी यहाँ से गई 2 बजे के बाद गई। अगर वो चाहती तो अगल बगल में ही घर है, वो बता के जा सकती थी कि मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ, तुम भी अपने बेटे को ढूंढो। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया, वो सीधा हॉस्पिटल चली गई, और सुबह 5 बजे बता रही है। जब हम लोगों ने ढूंढना स्टार्ट किया तो जब तक बड़े पार्क में मेरे भाई की लाश पड़ी हुई थी।
तो आपको लग रहा है कि वो पहले से जानते थे एक दूसरे को, जो कार्तिक वगैरह हैं? पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई की? पुलिस ने उन लड़कों को पकड़ लिया है, लेकिन जहाँ तक उनको सज़ा कम मिल रही है, और मैं चाहती हूँ कि उनको फांसी की ही सज़ा मिले। उनको और कोई सज़ा नहीं, उनको फांसी ही देनी चाहिए। मेरा भाई जैसे ज़िंदगी से गया, उनको भी वही दर्द मिलना चाहिए। उनको भी, घर वालों को भी सहे। मेरी मम्मी को देखो आप लोग कैसे हो रखी है मेरी मम्मी, वो समझ ही नहीं पा रही है इस चीज़ को। जिन्होंने मारा है वो कहाँ के रहने वाले थे, वो लड़के? जे कैंप के हैं, और उनको पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। आप लोग बस इतना करो कि उस लड़के को फांसी ही मिलनी चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। क्या नाम है? मेरा राधिका नाम है। जो कौशल है वो आपके पड़ोस में रहता है? हाँ, मेरा इनके बगल वाला घर है। तो उसकी किसी से झगड़ा वगड़ा था, कुछ लड़ाई कुछ थी? भी नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा लड़का है वो, बहुत अच्छा। अपना ड्यूटी से आके टाइम पे 11 बजे जाता है, रात को 10:30 बजे आता है। कुछ भी नहीं, बिल्कुल सीधा साधा लड़का है वो। तो क्या लग रहा है आपको, क्या लूटपाट के इजाज़त है या पुरानी कोई? नहीं, मुझे तो पूरा ने पूरा प्लानिंग से करा है सब कुछ। उन लोगों ने प्लानिंग? हाँ, पूरा प्लानिंग करके ही सब कुछ किया है। हाँ। तो इससे पहले भी ऐसे क्राइम के मामले आए हैं यहाँ पे? हाँ, बड़े पारे के बहुत क्राइम के मामले आए हैं, अलग अलग। किसी को फांसी से लटका के चले गए, किसी को वहाँ मार के पटक दिया है, किसी का रेप करके पटक दिया है। आए दिन कुछ ना कुछ सुनाई देता है। 5वां छठा किसी घर में आग लगा दी, जला दिया, ऐसे यहाँ पे आए दिन होते हैं। कुछ नहीं करती? कुछ नहीं, बस 2 दिन की बात होगी, तीसरे दिन भूल गए कौन सी बात। कोई कुछ पुलिस पेट्रोलिंग गश्त वगैरह? कुछ भी नहीं। अभी हम इसको भी छोटे क्राइम में छोड़ रहे हैं। बस हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, हम यही चाहते हैं। उसकी क्या मौत होना चाहिए? किस इंसाफ, कैसा इंसाफ चाहते हैं? उसे फांसी मिले, चारों को मारे जान से। जैसे हमारे भाई को नोचा है ना, उसको चाकू डाला है, उनको भी नोचना चाहिए, उनको भी कच्चा मारो। हमारे भाई को इंसाफ दिलवा दो। बहुत अच्छा भाई है हमारा। तो ये जो शौचालय है 11 बजे बंद हो जाता है, हाँ जी। तो आपको लगता है कि आपके भाई की मौत का जिम्मेदार सिस्टम भी है? हाँ जी, अगर वो शौचालय करते वो बड़े पार्क क्यों जाता, और बड़े पार्क नहीं जाता तो वो लड़के वहाँ आके मार नहीं सकते थे। तो मैं, वो तो है ही कि अगर वो खोल देता तो फिर दिक्कत ही नहीं होती ना। बाकी वो उनकी प्लानिंग तो थी, वो तो उनके माइंड में था कि मारना है, कुछ करना है, पर वो भी है रीज़न। अब वो शौचालय के तरीके से तो वहाँ पहुँचाना, अगर वहाँ ना जाता तो फिर वो चीज़ नहीं होती। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, कैसा व्यवहार था कौशल का, क्या? अच्छा था वो। हाँ, कुछ नशा वशा भी करता था? नहीं करता था वो। अच्छा। क्या मांग करेंगे सरकार से, पुलिस से? इतना बड़ा जैसे उसके साथ हुआ वैसे उन सबके साथ भी होना चाहिए। फांसी देना चाहिए। क्या सजा मिलनी चाहिए उनको? उनको भी फांसी मिलनी चाहिए। जैसे हमारे भाई को मारा है वैसे उसको भी मारना चाहिए। कैसा लड़का था कौशल का? अच्छा लड़का था वो, हम सबसे प्यार से बात करता था यहाँ पे। अब उन लोगों ने मारा है, वो यहाँ पे आए भी थे उन लोग को उसको मारने के लिए। तो पहले जिन लड़कों ने मारा है उनको पहले कभी आपने देखा है झगड़ा वगड़ा करते हुए किसी ने? हाँ, वो उधर भारी की साइड लड़ते थे जे कैंप में। हाँ। कितनी एज वाले, कितनी एज के होंगे? वो सब 90-20 ऐसी की है, ज़्यादा नहीं है। वो सेम उम्र के हैं सारे, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 19-20 साल के। बस एक वही हम कि हमारे छोटा पारा कि इसमें भी दिन रात नशेड़िया के बैठे रहते हैं। रात के 12, 1, 2, 3 बजे गलियों में चक्कर लगाते। 12 बजे के बाद हमारी गली सेफ नहीं है। गली के हर मोतीबाग का वो एरिया सेफ नहीं है, लड़कियों के लिए बिल्कुल भी, लड़कों के लिए भी नहीं। यहाँ कैमरे देखो, ये कैमरे लगा रखे हैं। किसी के यहाँ कुछ भी हो जाएगा दिन रात, क्या पता किसको क्या काट के किसको पटक गए, हमें कोई पता नहीं है। ये पार्क में भी है, कोई जब वोट लेके चले जाएंगे, वोट दे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कर क्या रहे हो भैया तुम? वोट तो लेके चले जाते हो अपना, कुछ तो करो ना। लड़कियों के लिए सेफ है ना लड़कों के लिए, किसी के लिए सेफ नहीं है ये। तो इतना बड़ा हादसा हुआ है, कोई एमएलए नेता कोई अभी तक कोई नहीं आया, कोई भी एक एमएलए नहीं आया, कोई आया। इतना वो कैसी तड़प रही है उसकी माँ, कोई पूछने आया कि क्या हुआ इतना बड़ा? उनकी तक न्यूज़ नहीं पहुंची, पता नहीं चला उनको। कोई तो आना चाहिए ना, वोट लेने तो फटते नहीं आके कि हाँ वोट दे दो मुझे, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये बनवा दूंगा, वो फलाना करूँगा। अरे भाई जब ज़रूरत है तब तो आओ, तब तो तुमसे तब आया नहीं जा रहा। उनका बदला खून होना चाहिए। मेरा देवता है, देवता जान से चला गया। मैं ज़्यादा बयान नहीं दे सकता, ज़्यादा बात नहीं कर सकता। तो क्या पता चला है आपको, क्या वजह हुई, कि कोई झगड़ा पहले से था, क्या था? इनका कोई झगड़ा नहीं था। सोशल मीडिया में सोशल मीडिया में नहीं, उसमें फ़ोन पे कोई स्मार्ट चैट में इन्होंने, भाई मुखबरी ने बता दिया कि ये घर से निकल रहा है, 2 हैं और तुम लोग तैयार होके आ जाओ। मुखबरी ले करके इनको मरवाया है। तो प्लानिंग के तहत ये किया गया? पहले प्लानिंग के तहत ही है। और जो दूसरा लड़का था कार्तिक, उसने कुछ बताया नहीं सेम टाइम पे आकर? वो बयान बदल रहा है, कभी कहता है मैं पहचानता नहीं, कभी कुछ कह रहा है। अब वो
पूरा होश में आएगा। उसको भी काफ़ी चोटें लगी हुई हैं। अब वो पुलिस वाले ही उसको करेंगे। अब हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते, पुलिस वाले ही बता पाएंगे। वो शौचालय के लिए गए थे, टॉयलेट करने गए थे ग्राउंड में? जी, खाना वाना खा के दोनों दोस्त, जो कार्तिक है वो अपना वेरिफिकेशन क्लियर करवाने के लिए आया था मद्रास से। 2-3 साल बाद आया है। तो हमारे कौशल ने वेरिफिकेशन दिया, क्लियर हो गया था। तो ये दोस्त आपस में रात को खाना खाए। 11 बजे खाना खाने के बाद जो उन्होंने थोड़ा शौच के लिए निकले, वो शौचालय बंद हो गया था तो पीछे चले गए। तो इन मुखबरी ने वहाँ से फ़ोन कर दी कि भाई ऐसे ऐसे आ रहे हैं। वो घात लगा के पहले बैठे हुए थे। तो उन्होंने पहले बड़े को मारा। बड़े को मारने के बाद वो भागा। भागने के बाद कुशल को पकड़ के मार दिए, वो जान से ख़त्म कर दिए। अगर अब कार्तिक भागता हुआ गया अपने दोस्त के घर पे। दोस्त के घर पे जाने के बाद उसने अपने मम्मी को फ़ोन करवाया। मम्मी को फ़ोन करवाने के बाद वो वहाँ पहुँचे। वो घायल हालत में कार्तिक था। उसके बाद उनको अस्पताल लेके गए। उस रात को ही उसी समय उसने बता दिया होता कि भाई कुशल भी मेरे साथ था, उसको जाके ढूंढो कैसा है, तो मेरा शायद देवता बच सकता था, मेरा नाती बच सकता था। इन्होंने भी उसमें छल कपट की नहीं बताया। उन्होंने बताया होता तो मेरा नाती को मैं बचा लेता कैसे भी। दोस्त था कौशल का? जी जी, बहुत पुराना दोस्त था। यही है सर। अब नहीं, मैं यहाँ रहता हूँ, लेकिन हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। मैं यूपी एटा का रहने वाला हूँ, पर यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहा ये हूँ। जानना चाहता हूँ कि इतना अपराध हो रहा है, पुलिस की पेट्रोलिंग गश्त वगैरह नहीं होती आपकी किसी तरह? गश्त नहीं, यहाँ पे कुछ सरकारी कैमरे भी लगे हुए थे, वो भी एक्चुअली में पता नहीं कब से बंद हैं। एक शौचालय के पास भी कैमरा था, वो भी बंद है अभी फ़िलहाल में। अगर वो कैमरा चालू हो जाए, शौचालय के अंदर एक कैमरा मेन एंट्रेंस पे लग जाए, जहाँ पे एंट्री करते हैं वहाँ भी लग जाए, तो भी सुरक्षा हो जाए। आपको लगता है कि शौचालय अगर खुला होता तो ये हादसा नहीं होता? शौचालय खुला भी होता, लेकिन शौचालय खुलने से भी कुछ नहीं हो सकता। शौचालय खोल दोगे आप, लेडीज़ों की प्रॉब्लम होगी वहाँ पे। अगर वहाँ पे अगर सिक्योरिटी गार्ड रहता है वहाँ पे और एक कैमरा लग जाता है, तो शौचालय 24 घंटे खोलना अलाउड ठीक है। अगर वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, कैमरा नहीं है, तो शौचालय खोलना लेडीज़ों के लिए घातक हो सकता है। एमसीडी देखती है शौचालय का काम? कोई ज़्यादा नहीं आता, वहाँ पे कोई गंदगी भी रहती है, इतना वो नहीं है खास। अगर शौचालय 24 घंटे के लिए हो जाए ना, और कैमरा हो जाए विद सिक्योरिटी, तो यहाँ के लिए लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ जो विधायक हैं यहाँ के या जो सीएम है, कि बस इस लड़के को न्याय दें। पहली बात तो ये घर का अकेला लड़का है। 2 भाई होते, 3 भाई होते तो ठीक था, उनका चिराग बिल्कुल बुझा दिया गया। माँ बाप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते बेचारे। तो उन लड़कों को सज़ा कड़क से कड़क दी जाए। पिताजी क्या करते हैं लड़के के? वो इतना तो मुझे नहीं मालूम, कि मैं पीछे रहता हूँ, उनका घर इधर है। बस इतना पता हम लोग को मालूम पड़ा कि डैड हो गई, अकेला लड़का है। लड़का भी बोला था एकदम ये गलत किया जिसने भी किया। अगर तुम्हारी रंजिश थी, बच्चे की प्रॉब्लम है, मारपीट कर दो। जान से मारना कौन सी, लोगों की ज़मीन से चली जाती, लेकिन इतने बड़े केस नहीं होते। लेकिन यहाँ छोटे छोटे बच्चे ये कर रहे हैं, ये गलत है। पापा क्या करते हैं कौशल के? कोई प्राइवेट दुकान में, शोरूम में काम करते हैं मेरे ख्याल में ये। तो आप देखिए चारों तरफ जो है मातम का माहौल है और एक परिवार अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करता है। उम्मीद रहती है कि बच्चा बड़ा होगा, माँ बाप का सहारा बनेगा, और उस सहारे को जब एक परिवार खो दे तो उससे बड़ा दर्द, उससे बड़ा दुख कुछ हो ही नहीं सकता है। बड़ी बात यह है कि जो कौशल की माँ है, उसको यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसका बेटा दुनिया से चला गया है। वो आज भी अपने बेटे का इंतज़ार कर रही है। तो हमने पहले ही कहा कि कौशल की मौत का ज़िम्मेदार वो अपराधी नहीं है जिसने चाकू से हमला किया, बल्कि अपराधी वो सिस्टम भी है जो सिस्टम यहाँ देख रेख करता है। ये वो शौचालय है जहाँ पर 11 बजे ताला लग जाता है, और रात के 11 बजे के बाद जब किसी को शौच जाना होता है, टॉयलेट जाना होता है, तो वो पीछे ग्राउंड में जाते हैं। अगर ये शौचालय खुला होता तो हो सकता है आज कौशल ज़िंदा होता। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो कैमरे लगे हुए हैं वो भी बंद हैं। जो कैमरे सरकार ने लगाए हुए हैं वो सिर्फ वोट बटोरने के लिए लगाए थे, और आज वो कैमरे भी ख़राब हैं। यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम उसकी मौत में शामिल है। पुलिसकर्मी जो गश्त नहीं करते, जो पेट्रोलिंग नहीं करते, वो भी इसमें मौत के ज़िम्मेदार हैं। तो ये वो पूरा पार्क है जहाँ पर ये पूरा हत्या का मामला आया है, और इससे पहले भी परिवार वालों का कहना है, वहाँ के लोगों का कहना है कि पहले भी कई सारे अपराध के मामले आते हैं,
नशेड़ी यहाँ घूमते हैं। इस तरह के जो है बयान लगातार दिए जा रहे हैं। भैया रात को ड्यूटी नहीं होती क्या किसी की? रात को ड्यूटी नहीं होती? हमारी तो 2 से 10 रहती है। 2 से 10 रहती है हाँ आपकी? जी, रात को कौन रहता है? रात को दूसरा गार्ड रहते हैं। तो उस टाइम गार्ड कहाँ था? 2 बजे हत्या का मामला आया हम तो अपने चार्ज दे के जाते हैं जी 10 बजे। 10 बजे के बाद हम नहीं जाते। है? 10 बजे हम अपना चार्ज दे के चले जाते हैं जी। 10 बजे चले जाते हो? हाँ जी, तो आप देखते हो यहाँ पे जो है नशेड़ी वशेड़ी घूमते रहते हैं? घूमते हैं लेकिन अब तो भगा देते हैं जी, हम नहीं रहने देते। जो रात को सिक्योरिटी गार्ड रहता है उसका नाम क्या है? धीरज। तो उस वक्त वो कहाँ था? हत्या हुई है, मर्डर हुआ है यहाँ? सर हम तो 10 बजे चले जाते हैं, हमें नहीं पता है। पुलिस ने पूछताछ करी है कुछ आप लोगों से? हम लोग से करी तो हम लोग आए तो इतने ही मिला, घेरा हुआ मिला और कुछ नहीं मिला। तो हमें बोले कि इसके अंदर की कोई नहीं जाएगा, तो हम इसके देखभाल करते हैं जब तक। आप किसकी तरफ से हैं? सरकार की तरफ से हैं? किसकी तरफ से? प्राइवेट प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी किस सरकार की तरफ से हायर की हुई है? प्राइवेट लिमिटेड ही है। नहीं, जो कंपनी है वो किसको रिपोर्ट करती है? एमसीडी को करती है, सरकार को करती है, किसको करती है? डीडीए का DDO फर्क करती है। है। हाँ जी, तो डीडीए की तरफ से कंपनी ने आपको यहाँ पर रखा हुआ है? हाँ जी। अच्छा, तो रात को जो गार्ड है वो ड्यूटी पर नहीं था क्या? नहीं, हम तो चार्ज उन्हें दे के गए हैं, वो ड्यूटी पे ही थे। हम तो 10 बजे चले जाते हैं सर। तब हमें जाने के बाद क्या पता चलता, जो यहाँ ड्यूटी करते हैं उन्हें पता। तो बता दें इस पार्क में सिक्योरिटी गार्ड की भी ड्यूटी रहती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी के समय रात 2 बजे कैसे कोई किसी की हत्या कर सकता है, कैसे चाकूबाजी हो सकती है, इस पर भी जांच होनी चाहिए। क्या वो गार्ड ड्यूटी पर था या फिर गायब था? तो मोतीबाग के उस ग्राउंड में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां कौशल की हत्या की गई। वो सामने कैमरामैन दिखाए वो बस्ती है जहां लोग रहते हैं, और बताया जा रहा है कि रात को 2 बजे शौच के लिए कौशल और उसका दोस्त कार्तिक यहाँ पार्क में आते हैं, जहाँ पर पहले से ही घात लगाकर वो हत्यारे बैठे होते हैं, और उसके बाद शुरू होता है एक खूनी खेल। आप ये स्पॉट देखिए, पुलिस ने इसको बैरिकेड भी कर दिया है। ये आप देखिए, ये पानी का गिलास और खून के धब्बे चीख चीख कर कमज़ोर पुलिस सिस्टम की दास्तां बयां कर रहे हैं। परिवार का आरोप है कि यहाँ इस एरिया में या इसके आसपास पहले भी कई सारे अपराध के मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होती, और जो सरकार ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं वो काम नहीं करते। शौचालय 11 बजे बंद कर दिया जाता है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि कौशल की मौत का जिम्मेदार सिर्फ वो आरोपी नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम उसकी मौत का जिम्मेदार है। अगर उस रात शौचालयों का ताला खुला होता तो वो शौच करके वापस अपने घर चले जाते, हो सकता है ये हादसा ही ना होता। लिहाजा ज़रूरी है कि जो यहाँ शौचालय है उसकी कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि रात के वक्त भी वो खुला रहे। एक सिक्योरिटी गार्ड भी होना चाहिए, तो जो महिलाएं हैं बस्ती में रहती हैं वो कम से कम उस शौचालय का इस्तेमाल तो कर सकती हैं। और ये भी लोगों का कहना है कि इससे पहले कई सारे मामले इस तरह के सामने आ चुके हैं। अब देखना ये होगा कि कौशल को इंसाफ मिलेगा, और मिलेगा तो कब मिलेगा। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।